अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एक 4K रिसीवर की। जी हां, एक्स क्रूज़र का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जो कि 4K रिसीवर्स आजकल बना रही है। ये कंपनी नीदरलैंड की है और ये मोस्टली टेलीकॉम और टेलीविज़न की एक्सेसरीज़ बनाती रहती है। स्टैंडर्ड लाइसेंस है इनके पास, इंटरनेशनल कंपनी है। और इस वक्त आप दोस्तों के सामने है एक्स क्रूज़र का XDSR 685 SDR एवेंट। ये एक स्मार्ट बॉक्स है, एंड्रॉयड बॉक्स है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। ये एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मंगवाया है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और इसकी मैं डिटेल रिव्यू दूंगा आप दोस्तों को और इसकी प्राइस के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो सामने इस वक्त बॉक्स है आप दोस्तों के, एक्स क्रूज़र लिखा हुआ है। ये हाइब्रिड एंड्रॉयड 4K UHD सेटेलाइट रिसीवर है। इसका जो मॉडल है XDSR 685 SDR है। और इसके फीचर्स की मैं बात करता चलूँ तो सबसे पहले इस पे जो है एंड्रॉयड 7.0 नोगट है। इसमें जो लेटेस्ट वर्जन मोबाइल्स में भी यही आ रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स में, इसमें भी एंड्रॉयड 7.0 नोगट वर्जन है। और इसके अलावा 2 GB इसकी DDR4 रैम है, 16 GB इसका eMMC कार्ड है मल्टीमीडिया, और H.265 HEVC सपोर्टेड है ये। इसके अलावा इस पे VOD भी है, वीडियो ऑन डिमांड, IPTV है इसमें। और सबसे अच्छा फीचर जो है इसमें माई टीवी ऑनलाइन है। 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन आती है इसके साथ माई टीवी की। और इसमें तकरीबन जो है 4K चैनल्स हैं, जो यूँ समझ लें IPTV ही है। और 4K चैनल्स इसमें 2 MB इंटरनेट स्पीड के साथ बहुत ही प्यारे चलते हैं और इसमें ज़्यादा डाटा भी कंज्यूम नहीं होता। ये इसका एक बहुत ही ख़ास फीचर है। लेकिन इसमें जो सब्सक्रिप्शन है, फ्री सब्सक्रिप्शन, वो 1 मंथ के लिए होती है सिर्फ। तो यहाँ पे देखें तो 4K लिखा हुआ है। 4K का मतलब ये होता है एक फुल HD। आप दोस्तों ने देखा होगा, सुना होगा, यूज़ भी कर रहे होंगे। वो 1080 पिक्सल्स होता है। 4K जो होता है उससे डबल होता है, यानी 2160 पिक्सल जो हैं वो हम उसे 4K कहते हैं। 10 बिट से मुराद है इसकी जो कलर डेप्थ है वो 10 बिट है। 60 FPS से मुराद है 60 फ्रेम पर सेकंड स्क्रीन से गुजारे जाते हैं। जो लोग टेलीविज़न को समझते हैं वो इन चीज़ों को समझते होंगे। और इसमें हाई डायनामिक रेंज है और हाइब्रिड लॉग गामा है, यानी कि ये VGA की क्वालिटी को बढ़ाता है, ग्राफिक्स की क्वालिटी को बढ़ाता है इसमें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, दिखाता चलूँ, एंड्रॉयड की हमने बात कर ली है। USB वायरलेस माउस कीबोर्ड सपोर्टेड है। इसके अलावा DVB-T2 इसमें जो है IPTV भी है और वाईफाई सपोर्टेड है। वाईफाई USB डोंगल इसके साथ है, USB अडेप्टर वाईफाई वाला, वो इसके साथ अटैच होता है। और इसके अलावा 4K UHD इसकी बात हो गई। HTML5 है इसमें, नेटफ्लिक्स की भी सहूलत है इसमें। और ये SD कार्ड सपोर्टेड है, आपका मल्टीमीडिया कार्ड सपोर्टेड है। इसके अलावा कोडी, OpenGL, बाकी इसमें काफ़ी सारे जो हैं, एक्सट्रीम की भी ऑप्शन है इसमें। और कोडी प्लेयर भी इसमें हो जाता है। प्ले स्टोर इसमें अवेलेबल है और इनका जो अपना एक्स क्रूज़र वालों की अपने को मार्केट है वो भी इसमें अवेलेबल है। यानी प्ले स्टोर से आप कोडी को कर सकते हैं। कोडी आपको पता होगा, वो 4K वीडियोस को चलाता है, उसकी वीडियो का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा होता है। उसके एड ऑन्स भी अपने हैं। तो इसके साइड में देखा जाए तो कुछ फीचर्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, वही एंड्रॉयड है। CPU इसमें हाई सिलिकॉन क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। ये हाई सिलिकॉन चिप जो है हायर कंपनी आजकल बना रही है स्मार्टफोन्स के लिए, तो इनका भी मुझे लगता है हायर से ही कॉन्टैक्ट है। तो ये हाई सिलिकॉन की चिप यूज़ कर रहे हैं क्वाड कोर में। बाकी इसका वो मल्टीमीडिया 16 GB है, रैम 2 GB है, DDR4, वेट और साइज़ इसका लिखा हुआ है आपके सामने। और इसकी
इसकी जो फ्रंट पे एलईडी है वो 4 सेगमेंट है और वाइट कलर में है। यहाँ पे इसका स्टैंड बाई लाइट 2 कलर में लाइट दी गई है, स्टैंड बाई और रिमोट के लिए। और इसके अलावा इस पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ एक यूएसबी की ऑप्शन दी हुई है, सामने नज़र भी आ रहा है हमें। तो ये बहुत अच्छा रिसीवर है, 4K रिसीवर है। इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ आप दोस्तों के साथ। और आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा इसकी अंदर मेन्यू पे और इसके फीचर्स पे भी वीडियो बना दूँ। तो इसकी जो बैक साइड है उस पर भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं। यूएसबी इसमें 2.0 भी है और 3.0 भी है। माइक्रो एसडी स्लॉट है इसमें, वीज़ा माउंट इसमें दिया गया है, यानी वाल ब्रैकेट वगैरह। गेम्स है, कोडी प्लेयर है, ऐप्स हैं, क्योंकि एंड्रॉयड बॉक्स है, स्मार्ट बॉक्स है, तो इसमें ऐप्स काफ़ी सारी हैं। एयर टीवी प्लस। और पावर की इसकी बात कर ली जाए तो ये पावर 0.5 वाट स्टैंड बाई पे है और इसका जो ऑपरेशनल कंजम्पशन है पावर की वो 30 वाट है। जी दोस्तों, इसके बॉक्स पे जो जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने सारी डिटेल से आपको बता दी हैं। तो अब इसके बॉक्स को ओपन कर लिया जाए। ये जी बहुत अच्छा बॉक्स है। इसमें यूएसबी जैसे मैंने आपको बताया, यूएसबी 2.0 और 3.0 बोथ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे पहले ये एक क्विक गाइड दिया हुआ है। क्विक गाइड में यहाँ पे इन्होंने ट्रबल शूटिंग के बारे में कुछ बताया हुआ है कि अगर सिग्नल ना हो, बैड सिग्नल हो, तो क्या क्या आपने चेक करना है। इसके बाद इन्होंने इंक्लूडेड एक्सेसरीज के बारे में बताया हुआ है। रिमोट है, सेल बैटरीज हैं, रिमोट के लिए पावर अडाप्टर है, HDMI केबल है, क्विक गाइड है, और ये IR एक्सटेंशन है, ऑडियो वीडियो केबल है, ईज़ा माउंट है, वीज़ा माउंट है, या ब्रैकेट वाल ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं। वारंटी कार्ड इसका होता है 1 साल की इसकी वारंटी होती है, लेकिन वो यहाँ से तो क्लेम नहीं होती, क्योंकि ये जो रिसीवर है ये अक्सर लोग इंपोर्ट करवाते हैं, या अगर किसी शॉपकीपर से भी आप रब्ता करेंगे तो वो भी आपको इंपोर्ट करवा के देगा। तो इसकी वारंटी क्लेम के लिए भी जहाँ से ये मंगवाया होगा वहीं से आपको इसकी वारंटी क्लेम करवानी पड़ेगी, और इसकी वारंटी क्लेम हो जाती है। वाईफाई अडाप्टर इसके साथ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये कनेक्शन गाइड दी हुई है सारी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें ये HDMI केबल है जी, 1.4 वोल्ट 1.2 मीटर 1.2 मीटर की HDMI केबल है इसकी कनेक्टिविटी के लिए। और इसमें सेल हैं, और इसमें ये IR एक्सटेंशन है। IR एक्सटेंशन रिमोट IR को एक्सटेंड करने के लिए अगर आप इस बॉक्स को टेलीविज़न के पीछे माउंट कर देते हैं तो इसकी रिमोट सेंसर के लिए ये IR एक्सटेंशन दी हुई है, ताकि आपका रिमोट इजीली वर्क कर सके। और इसमें ऑडियो वीडियो केबल है, RCA ये जो केबल है इसको, ये 3.5 वाला जैक इस पे लगा हुआ है, या फ़ोन जैक भी बोलते हैं इसे। 3.5 टू RCA है। और इसमें ये अडाप्टर है जी, ये अडाप्टर इसको भी देख लेते हैं। इसमें AC कार्ड नहीं है, यानी AC जो वायर होती है वो नहीं है, ये DC अडाप्टर के थ्रू काम करता है। और ये AC टू DC अडाप्टर है। 12 वोल्ट 2000 मिली एम्पेयर, यानी 2 एम्पेयर का ये अडाप्टर है। ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया अडाप्टर है इसकी मैचिंग का। 12 वोल्ट 2 एम्पेयर यानी इसके लिए लाजमी है। और इसके अलावा ये वीज़ा माउंट है जी, वाल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। ये वॉल पे फिक्स करके तो इस पे हम रिसीवर को लगा सकते हैं। ये इसके लिए स्क्रू दिए गए हैं। और इसमें जो है ये वाली, ये इसका वाईफाई अडेप्टर है, ये आप देख सकते हैं जी। ये इसका वाईफाई अडेप्टर है विद एंटीना, और USB डोंगल भी लोग इसे कुछ बोलते हैं। ये हो गया जी इसका वाईफाई अडेप्टर। और इसके अलावा इसमें अब बाकी जो रह गया है, इसमें 2 रिमोट दिए गए हैं जी।
दो रिमोट दिए गए हैं और ये जो रिमोट हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। रिमोट भी खोल के मैं आपको दिखा दिया, इससे वैसे ही नज़र आ रहा है। आप बहुत ही अच्छे रिमोट हैं, पायदार रिमोट लग रहे हैं मुझे तो, काफ़ी प्यारे रिमोट हैं ये। और इसमें रिकॉल की ऑप्शन भी है जो अक्सर रिसीवर्स में तो वैसे ही नहीं पाई जाती और टेलीविज़न में भी अक्सर में नहीं होती। और इसमें EPG गाइड भी है, बाकी सारा कुछ रिमोट। इसमें USB रिकॉर्डिंग भी है। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ, एट ए टाइम 3 चैनल्स आप इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक चैनल देख भी सकते हैं। 3 चैनल जो हैं आप इस पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये आखिरी आइटम बचा है जी, ये है जी 4K बॉक्स और इसको भी ओपन कर लेते हैं जी। ये है जी आपके सामने एक्स क्रूज़र 4K 685 इवेंट वाला। और ये इसके यहाँ पे स्लाइड कवर है, यहाँ पे इसकी USB लगती है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर करता चलूँ आपको, जो यहाँ रिसीवर्स पे या टेलीविजन्स पे USB के इंटरफेस दिए होते हैं, USB जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, प्लग इन करते हैं, तो ये 500 मिली एम्पेयर होता है, मैक्सिमम 500 मिली एम्पेयर। तो ख्याल किया करें, इस पर कोई और चीज़ कनेक्ट ना किया करें, जस्ट डोंगल और जो है USB डिवाइस ही कनेक्ट किया करें इस पर। और एट ए टाइम आपने ज़्यादा USB, जैसे हार्ड ड्राइव USB हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी ख्याल किया करें, एट ए टाइम एक ही चीज़ कनेक्ट किया करें। ये इसकी वारंटी स्टिकर है, कंपनी का ओरिजिनल स्टिकर है, ओरिजिनल की पहचान जिसे हम कहते हैं। ये एक्स क्रूज़र ये बॉक्स के ऊपर भी दिया हुआ है और इसके ऊपर भी दिया हुआ है। बॉक्स के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिया हुआ था एक्स क्रूज़र, ये ओरिजिनल की पहचान। तो इसके अलावा ये फ्रंट हो गया, इसका छोटा सा बॉक्स है, इतना बड़ा भी नहीं है। और इस साइड पे इसका पावर बटन दिया हुआ है और इसका फ्रंट पे कोई बटन नहीं दिया हुआ, पावर बटन साइड पे दिया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें कार्ड स्लॉट है, स्मार्ट कार्ड, जो कि आपको पता होगा स्मार्ट कार्ड रीडर है ये, जो कुछ कंपनीज जैसे उर्दू वन हो गया वो अपने कार्ड इशू करते हैं, ये वो कार्ड को रीड करने की सलाहियत रखता है। और इसमें एक LNB इन है और इसके अलावा इसमें ऑप्टिकल आउट है ऑडियो के लिए। और ये 3.5 वाला जैक है ऑडियो वीडियो आउट RCA टीवी के लिए। ये HDMI आउट है टीवी के लिए। और ये वारंटी स्टिकर लगा हुआ है इनका, ये अगर उतार दिया तो वारंटी आपको क्लेम नहीं होगी। ये USB 3.0 का पॉइंट पीछे इसका दिया हुआ है कनेक्टर 5 वोल्ट, ये 900 मिली एम्पियर मैक्सिमम पे है USB 3.0 वाला। जो फ्रंट पे इसका है वो फ्रंट वाला जो है USB 2.0 है और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 500 मिली एम्पियर मैक्सिमम। जो हम बाकी SD रिसीवर यूज़ करते हैं, SD रिसीवर जो यूज़ करते हैं, SD में तो नहीं होती USB पोर्ट, उनमें जो है 500 मिली एम्पियर की पोर्ट होती है। और यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड रीडर के लिए सॉकेट बना हुआ है। और ये पावर है इसकी 12 वोल्ट 2 एम्पियर, जैसे हमने अडेप्टर पे देखा था। और इसके बैक साइड पे जो स्टिकर लगा हुआ है, इसको आप देखें तो इस पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर और मैक एड्रेस इसका लिखा हुआ है। इसका इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो मैक एड्रेस यूज़ होगा वो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। और इसमें ऊपर से काफ़ी जो है ये हवादार इसको बनाया गया है, अंदर इसका काफ़ी ये ऊपर से इसको काफ़ी हवादार बनाया गया है। और जो अंदर इसका बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है,
फुल तकरीबन जितना बड़ा ये बॉक्स है उतना ही बड़ा इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है। और एक बात आपको और बताता चलूँ, इसके बोर्ड में इंटरनल फ्यूज़ भी दिया हुआ है और लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए भी इसका सर्किट डिज़ाइन किया गया है। जैसे हम अक्सर जो हमारे रिसीवर हैं वो लाइटनिंग प्रोटेक्शन, यानी जब आसमानी बिजली का कोई झटका लग जाता है तो वो हमारे रिसीवर डेड हो जाते हैं। इसमें उसके लिए प्रोटेक्शन रखी गई है, लेकिन बोर्ड के अंदर रखी गई है। तो ये आप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। और भी इसके कुछ फीचर्स हैं इसमें, जैसे मैं आपको बताता चलूँ, लैन पोर्ट जो है इसमें लैन पोर्ट नहीं है, वाईफाई जस्ट कनेक्ट होगा। लैन पोर्ट होनी तो चाहिए इसमें। जी दोस्तों, इस स्टिकर के पीछे जो है इसकी ये लैन पोर्ट लगी हुई है। लैन पोर्ट भी अवेलेबल है इसमें। और इसमें एक्सटर्नल टीवी अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं होता। अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी पे टीवी आ रहा हो तो ये यूएसबी डोंगल के ज़रिए उसको भी कैच करने की सलाहियत रखता है। और इसके अलावा इसमें बाकी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो के फॉर्मेट सपोर्ट करता है वो भी इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं, तकरीबन 4K वीडियो के सारे फॉर्मेट, और जो HD हैं वीडियो उनके भी सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें जो है मोबाइल मिररिंग, स्क्रीन मिररिंग भी है और रियल टाइम स्क्रीन मिररिंग है। रियल टाइम इसमें स्क्रीन मिररिंग अवेलेबल है। रियल टाइम का मतलब ये है कि एट ए टाइम आप मोबाइल की स्क्रीन को टेलीविज़न पे देखना चाहें तो वो भी इसके थ्रू देख सकते हैं, और अगर टेलीविज़न की स्क्रीन को मोबाइल पे देखना चाहें तो वो भी इस पे देख सकते हैं। और इसमें जो है आप इसके जो सिग्नल हैं वो भी आप मोबाइल पे ले सकते हैं, यानी डिश सेटिंग के लिए आपको टेलीविज़न छत पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इसके जो सिग्नल हैं वो मोबाइल के थ्रू रियल टाइम में वो आप देख सकते हैं। रियल टाइम से मुराद है कोई इसमें डिले नहीं होगा किसी किस्म का। और बाकी इसमें OTT मैंने आपको बताया, IPTV भी इसमें अवेलेबल है। ये इसके जो हैं मेन फीचर्स हैं, जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और इसमें रिकॉर्डिंग का भी मैंने आपको बताया, 3 चैनल्स एट ए टाइम आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और काफ़ी सारी खूबियाँ हैं। जब हम इसके आगे फर्दर इसका मैं रिव्यू दूंगा तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी आगे मेन्यू के बारे में, स्क्रीन मिररिंग के बारे में, IPTV के बारे में भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिव्यू दूंगा। इसकी एक और वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आगे सारा कुछ इसका दिया हुआ होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त लाइक करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल में किसी ने इसका रिव्यू दिया होगा, तो मैंने काफ़ी डिटेल में इसका सारा कुछ आपको बता दिया है और इसकी काफ़ी खूबियाँ भी बता दी हैं। अगर कोई बात रह गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बाकी चीज़ें भी इसकी क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त लाइक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।